अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ आज के नए नवेले और मज़ेदार से व्लॉग में। पूरे 3 महीने के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है और नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ तबीयत और कुछ मौसम ने जो है ना मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन आज मेरा व्लॉग जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि जो है ना रेगुलर जो है मैं डेली व्लॉग डालूँ। अगर डेली नहीं तो फिर 1-2 दिन के बाद तो मेरा व्लॉग आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें मेरी अब्रा, इस वक्त हम कर रहे हैं नाश्ता। सबको पता है कि आज है संडे का दिन, तो नाश्ते से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करते हैं नाश्ता और सारे दिन की जो रूटीन है वो मैं आपको समझाती हूँ। आज मुझे बहुत से काम है वो मैंने साथ साथ करने हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। जाना कहीं नहीं है, पूरा व्लॉग देखना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मैं फटाफट से अपना नाश्ता लगाती हूँ और साथ साथ अपनी रूटीन आपको समझाती हूँ। तो मेरे नाश्ते में आज क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है अब्रा फातिमा के लिए मैंने बनाया अंडा, ये अब्रा के बाबा के लिए चने, और ये है जी बीफ के कीमे की टिक्कियाँ जो रात का सालन है, ये आज मैं नाश्ते में खाऊंगी। तो ये मेरा नाश्ता है। कुल मिला के आज मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब है और ये अब्रा की फ्रेंड जो है वो आई हुई हैं अब्रा के साथ खेलने के लिए। आवाज़ मेरी ख़राब है, गला ख़राब है, तो आपने बर्दाश्त करना है आज मेरी फटी हुई आवाज़ को। तो मैंने कहा कि आज मैंने व्लॉग जो है वो हर हाल में शूट करना है, चाहे मेरे गले में से आवाज़ निकले या ना निकले। तो बहुत हो गई छुट्टियां, मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। अब्रा के हाथों से चीज़ें बचाना मेरे लिए अब हो रहा है नामुमकिन। तो ये देखें अब्रा, नाश्ता करें, चलो आओ नाश्ता करें। बाबा को बुलाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा हो चुका है। अब मुझे घर के थोड़े से काम है वो कर लूँ, तो उसके बाद मुझे बाज़ार जाना है। आज अब्रा के लिए शॉपिंग करनी है मुझे। तो काफ़ी दिनों से जो है ना वो मैं थी इसमें कि मैं अपना व्लॉग बनाऊं। काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं तो अब्रा की कुछ तबीयत इस तरह की थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया है और अब्रा फातिमा भी ठीक है, तो मसरूफियात में भी मेरी जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तो अब व्लॉग जो है वो मैं बनाया करूँगी। तो आप लोगों ने देखने हैं ज़रूर, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके भी बताना है कि कैसे लग रहे हैं आपको हमारे व्लॉग। तो यहाँ पर अब काम मेरा स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता करके मेरा तो अब सांस भी नहीं निकल रहा तो जी नाश्ता मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैं घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, अब्रा को रेडी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी खाना शाना मेरा ये देखें ये रेडी हो चुका है। दोपहर की जो है, दोपहर की भी समझ लें आप, रात की समझ लें, रात के लिए मैंने बना के रख दिया है खाना। इस वक्त ये नीचे के हालात जो है ये आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि रात को गैस नहीं था तो हमने जलाई थी यहाँ पर लकड़ियाँ, क्योंकि मुझे अब्रा के लिए करना था दूध गर्म। सिलेंडर जो था वो उसमें गैस नहीं थी तो इसीलिए फिर मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ जला के अब्रा के लिए दूध गर्म करना पड़ा। तो इसके ये हालात है कुछ, तो इसलिए इसकी मैंने अभी तक सफाई नहीं की है सुबह से। मुझे ये था कि मैं किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँ तो फिर मैं इसको साथ साथ साफ़ कर लूँगी। लेकिन आज बननी थी, जैसे कि मैंने दोपहर की हांडी के साथ मुझे बनाने थे मिनी समोसा रमज़ान के लिए बना के, वो मुझे फ्रीज़ करने थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं खाना बना के फटाफट से, और साथ साथ मैंने अब्रा को नहला के कपड़े पहना के सुला दिया है। तो आज मेरी ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो टंग, वो क्या उसको कहते हैं, वो उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं फंबल, हाँ फंबल हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो ये जो मेरा कैमरा इधर उधर घूम रहा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या शूट करूँ क्या ना करूँ। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी सारा मेरा काम हो चुका है, मुझे सिर्फ किचन साफ़ करना है, खाना बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आलू बॉयल करने के लिए मैंने रखे हैं ये मैं अभी इनके जो है ये फिलिंग होगी, समोसा जो मिनी समोसाज होते हैं उनके लिए ये फिलिंग मुझे तैयार करनी है। तो बस खाली आलू की करूँगी मैं, मुझे और कोई इसमें लपट चपट जो होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे वो बंद गोभी और ये इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं खाली आलू के बना के रखूँगी रमज़ान के लिए। बाज़ार से भी खुद मिल जाते हैं बड़े इजीली बने बनाए, लेकिन मुझे
अपने हाथ से फिल करके जो बनाए हुए होते हैं ना घर में, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस काम में। तो ये हर रमज़ान में मैं ख़ुद बना के रख लेती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस अपने और अपने हस्बैंड के। इनकी सूरत हाल पर आपने नहीं जाना क्योंकि ये धुले हुए हैं तो दोबारा इस्त्री नहीं हो सके। तो आज इनको इस्त्री करके तो मुझे पहन के जाना है और अब्रा को भी मुझे लेके जाना है बाज़ार। तो जब तक वो सो रही है तब तक मैं फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ जितने भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ कपड़े प्रेस करके। और ये देखें जी मेरी अब्रा फातिमा माशाल्लाह से रेडी हैं। कहाँ जा रहे हैं हम अब्रा? तो जी ये देखें, घर से मैं जब निकली थी तो अच्छा खासा जो है ना वो दिन था और पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई क्योंकि ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा थी और इतना ट्रैफ़िक जैम था कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बाज़ार पहुंचते पहुंचते। मुझे लेना था अब्रा फातिमा के लिए स्विंग झूला, तो वो यहाँ पर मैं निकलवा के देख रही थी। और अभी हमने और भी शॉपिंग करनी थी लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने सोचा कि हम घर वापस जाते हैं। तो माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ की आमद है तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर आज ही निकला है शॉपिंग करने के लिए। तो हम दोनों बहुत थक गए थे और अब्रा फातिमा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर हम दोनों ने ये सोचा कि हम अगले दिन आ जाएंगे, आज हम चलते हैं वापस। और मुझे घर आके काम भी करना था। तो घर पहुंचते साथ ही मैंने जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे उनका मैंने बैटर तैयार किया और इनकी मुझे फिलिंग करनी थी। मिनी समोसा जो है वो बना के मुझे फ्रीज़ करने थे। तो अब्रा फातिमा यहाँ पर अपने दादाबू के पास बैठी हुई है और मैं अपना काम कर रही हूँ। घर आते ही सबसे पहले मैंने रोटियाँ बनाई क्योंकि रात का खाना हमें खाना था। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो है वो सारा बैटर रेडी किया। इसमें मैंने सारे घर के मसाले ऐड किए, बहुत ही लाइट रखा इसको क्योंकि अब्रा फातिमा के लिए भी मुझे ये था कि वो भी खाए। तो घर का जो है ना वो इतना ज़्यादा तेज़ मसाले मैंने इसमें नहीं डाले, बस घर में ही थोड़े से हल्के फुल्के जो है नमक मिर्च और वो कुटी हुई मिर्च और हरा धनिया और हरी मिर्च बस। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं वो इसमें डाले हैं। तो यहाँ पर एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से बैटर को जो है वो मिक्स करना मेरे से काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अगर मेरा मोबाइल इधर उधर जा रहा है ना तो आप समझ जाइएगा कि मैं काफ़ी जो है वो मुश्किल से ये क्लिप बना रही हूँ। तो यहाँ पर बैटर जो है वो मेरा रेडी हो चुका था। थोड़ा सा नमक और मिर्च मैंने थोड़ी सी और इसमें ऐड की, वो बहुत ज़्यादा फीका लग रहा था मुझे, तो थोड़ा सा और ऐड करके इसको रेडी करके फिर मैं इसकी फिलिंग जो है वो कर लूँगी। क्योंकि ये आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं तो इनको फ़ौरन जो है, मैंने इनको पहले से ही मैश करके नहीं रखा था, इनको मैं वैसे ही पानी में से निकाल के रख कर चली गई थी। तो वापस आकर फिर मैंने इनको मैश किया है और सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब जो है वो ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं करूँगी इसकी फिलिंग। और अब्रा फातिमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी और मेरा गला बिल्कुल भी, आवाज़ जो है ना मेरे गले में से निकल ही नहीं रही थी। तो इसलिए फिर यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ भाई, क्योंकि मेरे गले के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ जो है वो आने वाला है, शुरू होने वाला है, बरकतों का महीना। तो इतना प्यारा सोच की ना आजकल से ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी दिल में इतनी अजीब सी खुशी है और बहुत ही होता है दिल में, वो अलग ही रौनक है बाज़ारों में भी और घरों में भी। तो जी ये देखें, यहाँ पर फिलिंग मेरी हो चुकी है। कुछ मैंने रोल बनाए। अच्छा, मेरे साथ हमेशा हर साल यही होता है, हर साल मैं बनाती हूँ लेकिन जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मुझसे जो है समोसा की जो शेप होती है वो भी सही नहीं बनती। पहले 2-3 तो मैं ऐसे ही ज़ाया ही करती हूँ और रोल की भी नहीं बनती, पता नहीं क्यों। लेकिन आज भी ऐसे ही हुआ, जब एंड वाले रोल आप लोग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो है वो बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैं जो है लेयर्स की तरह रख रही हूँ क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़ करना है तो फिर वो चिपक जाते हैं। तो जब उनको अलहदा करने लगो तो फिर वो टूट जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये जो है ना वो पतली सी पन्नी रख के तो उसके ऊपर लेयर्स की तरह मैं सारा सेट कर रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना। और ये देखें ये वाला रोल देख के आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात की क्या मैं बात कर रही हूँ। तो जी व्लॉग मेरा यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग।